Contemporary India and education, the toughest paper that the B.Ed students going to face this time, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए, जो बार बार दे चुके हैं can't help it। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती है, क्या आती है भाई, इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाई दिस पेपर नोन एज टू बी द टफेस्ट पेपर इन B.Ed। ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, लेकिन हाँ इसमें कुछ नॉर्म्स याद करने पड़ते हैं, कुछ सेक्शंस को ऑन टिप करना पड़ता है, एंड यू गाइस नीड टू गो थ्रू द सर्टेन पॉलिसीज एंड दैट मेक दिस पेपर इज द टफेस्ट इन B.Ed। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लोग चैनल ज्वाइन कर चुके हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हो, मेंबरशिप लेना मत भूलना, क्योंकि मेंबरशिप ले रहे तो सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे फ्री में, वो भी। तो यहाँ पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि हम चीजों को कैसे फॉलो करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीज लेके चलनी है। जब बात होती है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की, तो इसके चार पार्ट्स हैं, चार यूनिट कहते हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। द रिव्यू ऑफ द एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इंडिया, इसको नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि ये वो पार्ट है जो इस पेपर को टफ बनाता है। आई रिपीट, दिस पार्ट मेक्स दिस पेपर द डिफिकल्ट वन। Then we have the contemporary issues in Indian education, and the last, emerging concerns of Indian society and education। सर इसको और ज्यादा क्लियर करूं मैं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है ना, आई डू नो दैट हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर कॉन्सेप्ट। तो साथ में चीजों को बताता हूँ यहाँ पे इस क्लास में। आज मैं एक और चीज डिफाइन करना रहा हूँ। यस, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग दैट्स रियली फॉर यू। ये है वो नोट्स जो आप करते हो, तो करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, दिस विल हैव all expected questions along with the answer that tell you how to do or how to prepare this paper in a short span of time। तो क्लियर करता हूं, जो बच्चे डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि सर हमें B.Ed के लिए ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, तो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पीछे नंबर दिया गया, यू कैन कॉन्टेक्ट एंड ज्वाइन द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल, एंड यू कैन हैव द नोट्स टू। नोट्स और क्लासेस फ्री देंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। चलो यार, फिलहाल समझते हैं हमें पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। पढ़ने का तरीका, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें करना होगा कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट इज कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होना है। और एक चीज वो समझो यार, ये पेपर में कंफर्म आएगा, तो इसको ऑन टिक कर लेना। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड से मार्जिनलाइज मतलब वो सोशल ग्रुप जिनको अलग कर देता है, SC ST OBC, सोसाइटी में अलग सेक्शन दे देना, आप वो तो उसको मार्जिनलाइज ग्रुप कहते हैं। शॉर्ट्स आप देखते होगे, आई होप चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया डू सब्सक्राइब चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियोस। आगे आते हैं एजुकेशन में फंडामेंटल राइट्स। भाई ये क्या होते हैं, एजुकेशन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हाउ दे हैव बीन डिफरेंट से, इनके साथ क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज भी पढ़नी होंगी, डेफिनेटली पढ़नी होंगी, उनको ऑन टिप करना होगा। अगर आप उनको ऑन टिप करोगे तो आप हर चीज को समझ पाओगे, करने का तरीका भी क्लियर हो जाएगा आपको। देन राइट्स ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में कंफर्म आने वाला है, तो इसको ऑन टिप करके जाना। कोई दिक्कत होती है जस्ट लेट मी नो, आई मेक श्योर कि आप चीजें बड़े आराम से कर लो, कमेंट बॉक्स आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, दैट्स द मेजर ब्लॉक। सर रिव्यू ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मैकुले मिनट, आई रिपीट मैकुले मिनट का क्वेश्चन आएगा, अभी लिख लो, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैकुले मिनट को ऑन टिप कर लेना। आगे आते हैं, सर मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि सेकेंडरी कमीशन, कोठारी कमीशन नाम सुने, कोठारी कमीशन ऑन टिप कर लेना भाई, ये पेपर में आने वाली है। देन वी हैव द इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, रामामूर्ति एजुकेशन 1990 में आई थी, पीरियड 1968 में सेकेंडरी वाली। फिर हमारे पास आता है नाउ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, POA बोलते हैं। Then we have National Curriculum Framework 2005, 100% पेपर में वाला है। NCF 2005 आया, NCF 2009 आया, NCF 2021 भी आ चुका है गाइस, तो ये आपको ऑन टिप होने चाहिए। आगे आते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे बाद में, दैट इज कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। जब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें इंडियन की बात करता हूँ, मैं ऐसे की बात करता हूँ, RMSA की बात करता हूँ, सब मिड डे मील हो गया, सब शिक्षा अभियान हो गया, इन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ये शॉर्ट नोट्स में कंफर्म आते हैं, आई रिपीट ये शॉर्ट नोट्स में कंफर्म आते हैं, आपके लिए बहुत ईजी है ग्रैब करना। आगे आते हैं LPG, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तीन चीजें ऑन टिप होंगी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन,
कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो है वो ध्यान रखना। देन कहता है कॉमन स्कूल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन कॉमन स्कूल सिस्टम। एक पेपर पढ़ोगे सेकेंड डे में, इंक्लूसिव एजुकेशन। कॉमन स्कूल सिस्टम जहां बच्चों को, स्लो लर्नर्स को, हैंडीकैप हो गए या जो चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते, उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक चीजें क्लियर करना, ताकि आपके स्कूल में रहे और आपके साथ पूरी तरह मिलकर रह पाए, उसको कॉमन स्कूल सिस्टम कहा गया। वो फॉलो किया, उस प्रोसीजर को डिफाइन किया गया। देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन? या गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि ही वाज द वन हु गिव स्ट्रेस ओवर द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उस पे काम करो, चीजें अपने आप सेट होनी शुरू हो जाएंगी। देन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, इसको आपने करना ही करना है, ये पेपर में दिखेगा आपको। 3 फॉर्मल और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नेक्स्ट ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसको कैसे प्रोविजन किया गया, क्या वो था, कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं इसमें इग्नू का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन लेके, तो उसको क्लियर करना है। इवन द यूनिवर्सिटी जिसमें आप कर रहे हो, सीआरसी हो गया, एमडी हो गया, के हो गया, या हमारी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी होगी, या और पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन दे रही है, उस पर काम करना है। ओपन लर्निंग एंड मॉडर्नाइजेशन, इसका इम्पैक्ट तो आएगा इस बार पेपर में, तो शॉर्ट नोट्स में क्लियर करना मॉडर्नाइजेशन को, ये हेल्प करने वाला है। अभी आगे बढ़ता है, खत्म नहीं गाने, कभी तो आपको नोट्स भी शो करने हैं, चीजें भी दिखानी है, उसमें बताना है क्वेश्चन के आंसर कैसे हैं। लास्ट इज एमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। सर कल्चर एंड एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा, कल्चर पे शॉर्ट नोट आएगा, पेपर में तैयारी कर लेना। डेमोक्रेसी एजुकेशन, अगेन डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आएगा। नाउ क्या द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ अ टीचर पे पूरा एक क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का, पहले ही बताता हूँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ओवर द रोल ऑफ अ टीचर, तो वो आपको ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या। चलो यार तुम्हारे पास 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कह रहा व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। लिख लो, ये क्वेश्चन पेपर में होगा 16 मार्क्स का। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन है नोट्स का, जिसमें आपको आंसर पूरा दिया है, आंसर कैसे करना है आपने पूरा डिफाइन कर दिया, उसके पॉइंट्स, उनके एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल प्रोविजंस, एट द लास्ट द कंप्लीट कंक्लूजन। Then the next one, the National Policy on Education 1986. I hope now you are writing this, guys. मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ, डिटेल में क्वेश्चन दूंगा आपको, आप टेंशन मत लेना, ग्लिम्स है ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ। दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसको क्लियर करना है, पूरे उसके प्रोविजन दे देंगे आपको, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजें फॉलो करोगे, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन योर टिप्स। तो ये वो क्वेश्चंस जो पेपर में एक बार नहीं बार बार रिपीटेड वे पूछे जाते हैं, एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक प्रोविजन दिमाग में रखने हमें, वो सारे करने हैं। देन हायर एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, उसके प्रोविजन को क्लियर करना आपको समझना हायर एजुकेशन क्या होगी, उसके पॉइंट्स हैं, जो थोड़ा जल्दी बताता हूँ आपको। द नेक्स्ट, द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, इस पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म, इस पे क्वेश्चन आएगा। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, जिसको आप 2009 के मेन फीचर्स बताओगे, मैंने यहाँ बताया था आरटीआई 2009 हमारे पास दिया हुआ है, उसके मेन प्रोविजंस क्लियर किए गए, वो आपको आने चाहिए। देन एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, सारी चीजें आनी चाहिए। देन आई टोल्ड मैक्रो मिनट्स, यस द मैक्रो मिनट्स, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो मैक्रो मिनट्स कहीं ना कहीं पेपर में बनता है, वो कंफर्म क्वेश्चन बनता है, तो हमें ऑन टिप होना चाहिए, मैक्रो मिनट क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, किन चीजों को लेके चला था, वो हमें आना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, और एक एक चीज आपको आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। आई होप ये पूरा क्लियर है। आगे आते हैं हमारे पास वुड डिस्पैच सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय वुड डिस्पैच सिस्टम, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। वो चीजें रहेगी हमारे पास, वुड डिस्पैच सिस्टम हो गया, उसके बाद प्रोविजन आता है हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या होंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनको कैसे रूल आउट करना है, सार्जेंट प्लान, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years, पहले नहीं था, उस पर आपने काम करना है। ठीक है, हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, आई रिपीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसको ऑन टिप कर लेना।
ये पेपर के प्रोविजन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ। शॉर्ट नोट में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी है एंड सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव नीड टू डू। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, और दोज गोइंग टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑनलाइन क्लासेस उनसे लगभग मिलेंगे। बाय गाइस।